आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये वीडियो जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लास्ट वीडियो है, मतलब कॉन्सेप्ट जिसमें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अभी एक्सरसाइजेस कराऊँगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे चैप्टर नंबर 8 के। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे अगर साइन पढ़ रहे थे हम लोग, साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये थीटा के लिए पढ़ रहे थे। आज क्या करेंगे हम लोग, थीटा की जगह कोई एक वैल्यू दे देंगे, स्पेसिफिक वैल्यू। स्पेसिफिक वैल्यूज़ क्या क्या है, किस किस एंगल के लिए पढ़ना है हमें 10th के लेवल पे। 30 डिग्री के लिए पढ़ना है, 45 डिग्री के लिए पढ़ना है, 60 डिग्री के लिए पढ़ना है, 0 डिग्री के लिए पढ़ना है और 90 डिग्री के लिए पढ़ना है। ठीक है, पहले हम 30 डिग्री के लिए पढ़ेंगे। नहीं, पहले हम 45 डिग्री के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इजी है समझना। ठीक है, कंपेयर टू अदर्स ये थोड़ा इजी है। उसके बाद हम 60 डिग्री का पढ़ेंगे, साथ साथ 30 डिग्री का पढ़ेंगे। एंड में हम 0 और 90 डिग्री के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब स्पेसिफिक एंगल्स है। इन्हीं एंगल्स के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये अभी जो भी मैंने बोला आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि साइन थीटा की जगह आज हम क्या पढ़ेंगे, साइन 30 या फिर साइन 45 और साइन 60, साइन 0, साइन 90 प्लस अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, 45 डिग्री। जब एंगल हमारा 45 डिग्री हो तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, यही पढ़ेंगे। सपोज़ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब राइट ट्रायंगल। इसको थोड़ा और सही से बना देता हूँ मैं। जी ठीक है, राइट ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल और थीटा का वैल्यू हमने क्या ले रखा है, 45। तो इसको हम 45 डिग्री कर लेंगे। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है ये कितने का हो जाएगा हमारा, इस ट्रायंगल को पहले एक नाम दे देते हैं, ABC। ठीक है, तो एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा, ये कैसे पता करेंगे, देखो एंगल सी जो है वो 45 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री, ये तो होना ही होना है। हमने ये 45 अज्यूम किया है, तो एंगल ए कितना होगा, यहाँ पे हम सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अगर हम इस एंगल को x मान लेते हैं तो x प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो अगर हम एक एंगल 45 डिग्री का मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि एंगल सी जो है वो 45 डिग्री का है, तो इसके साथ साथ ये एंगल ए जो मिलेगा वो भी 45 डिग्री का ही मिलेगा हमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल जो है ऑलरेडी 90 डिग्री का है। ठीक है, आओ अब देखते हैं। फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री what will be the values of other trigonometric ratios, every trigonometric ratios। ठीक है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी जब भी थीटा 45 डिग्री हो। ठीक है, देखो इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, एक चीज़ दिख रही होगी तुम लोगों को, यहाँ पे ये एंगल 45 का है, ये एंगल भी 45 का है। मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ।
ठीक है जी, हमारा वही वाला ट्रायंगल है। इसमें क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये हमने 45 अज्यूम करा तो ये भी 45 हुआ, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें ये एंगल ए और एंगल सी ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं। ठीक है, ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने 45 डिग्री अज्यूम किया, 45 डिग्री अज्यूम करते ही हमें ये एंगल ए जो है 45 डिग्री का मिल गया, एंगल सी हमने 45 डिग्री अज्यूम किया है और एंगल भी तो 90 का है। इसके साथ साथ हम ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि ए बी विल बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी। ठीक है, अब देखो, अब जब हम साइन ऑफ एंगल सी लेंगे, ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल सी की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल सी के सामने वाला साइड कौन सा है, ये वाला है, ए बी है, तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा, ए सी है। ठीक है, नाउ ठीक है, इतना हमारा आएगा, साइन 45 डिग्री विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ये क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे आएगा ट्विस्ट। ठीक है, ट्विस्ट क्या कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ये चीज़ जो हमने डिड्यूस करा, इसको हम मान लेते हैं लेट से कि ये स्मॉल ए इसकी वैल्यू है, मतलब ए बी की लेंथ स्मॉल ए है और बी सी की लेंथ भी स्मॉल ए है। तो अब अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करी है, ए, तो ए बी की वैल्यू ए रख के और उसका स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो बी सी की वैल्यू भी ए होगी, तो इसका स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a square. That implies AC will be equal to a root 2। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी मिली हमें, AC की वैल्यू मिली हमें a रूट 2। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने इस साइन पे। देखो, ए साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू क्या है, ए अपॉन रूट 2। ठीक है, दैट एम्प्लाइज साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन ए रूट 2। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी एंगल 45 डिग्री होगा तो साइन 45 डिग्री क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा यही रहेगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। साइन ऑफ 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया तो हम बाकी के सारे भी निकाल सकते हैं। जैसे अब अगर यहीं पे हमें कॉस 45 डिग्री निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कॉस 45 डिग्री कैसे निकालेंगे, कॉस 45 डिग्री के लिए पहले कॉस के लिए क्या लिखना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेस, इस वाले ट्रायंगल में बेस क्या है, इस वाले ट्रायंगल में बेस क्या है,
इस वाले ट्राइंगल में बेस जो है हमारा BC है 45 डिग्री, एंगल C के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारी कैलकुलेशन एंगल C के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब एंगल C की वैल्यू क्या है 45 डिग्री। 45 डिग्री के केस में हम लोग ये सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा है, ये AC है, तो यहाँ लिखेंगे AC, ठीक है। BC की वैल्यू क्या आई, क्या हमने अज्यूम करी थी, मतलब अज्यूम AB की वैल्यू करी थी A, सिंस AB इज़ इक्वल टू BC, ठीक है। ये चीज़ AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू A, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमारी AB की लेंथ है A, BC की लेंथ है A और AC की लेंथ है A√2। ये हमने फाइंड आउट करा था अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो cos 45 डिग्री क्या होगा, BC की वैल्यू क्या होगी A, AC की वैल्यू क्या होगी A√2, दैट इम्प्लाइज cos 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/√2, ठीक है। 45 डिग्री पे साइन और cos की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं सर हमें tan की वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे। सिंपल है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक तो तरीका ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे कर लें। तो tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आई है 1/√2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या आई है 1/√2, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है तो कितना आएगा 1, ठीक है। एक तरीका तो ये है, आप ऐसे फाइंड कर लो, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। एक और तरीका बता देता हूँ, AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू A है हमारे पास, ठीक है। और tan का क्या होता है, tan थीटा को क्या कैसे लिखते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BC, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है A, BC की वैल्यू कितनी है A, तो A/A इज इक्वल टू 1, ठीक है। दैट इम्प्लाइज tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ही सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1/sin इन्वर्स कर दें, इसका इन्वर्स कर दें तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। इसको आगे बता देता हूँ, कॉसेक 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/sin 45 डिग्री विल बी इक्वल टू √2, सेक 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/cos 45 डिग्री and it's equal to √2. Cot 45 degree will be equal to 1/tan 45 degree and this will be equal to 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब हमारा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री था, इस केस में हमने सारे एंगल्स देख लिए, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। दूसरा क्या है, जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू क्या होगी, प्लस अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या होगी। लेट्स फाइंड आउट। इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब
ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। लेट्स से ये ट्राइंगल ए बी सी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा कि लेंथ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी। इसको हम लेट्स से कि के ईच साइड की लेंथ जो है वो के इक्वल है, ठीक है। अब चूंकि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसके एंगल्स का वैल्यू क्या होगा, एंगल्स की वैल्यू क्या होगी इसकी, तो हर एंगल की वैल्यू होगी 60 डिग्री। ये तो सभी को पता है, ठीक है। हर एंगल की वैल्यू होगी 60 डिग्री। यहाँ अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं लिख दूँगा, ठीक है। नाउ अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें हमें थोड़ा कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमें ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर जो हमने ए से ड्रॉ किया है बी सी के ऊपर, इसकी प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक एंगल से अपोजिट साइड पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो अपोजिट साइड को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे के की जगह हम लोग 2k लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कैलकुलेशंस में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ इक्वल है और कितनी है 2k है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 2k, बी सी इज इक्वल टू 2k एंड ए सी इज इक्वल टू 2k। के जो है कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। के की वैल्यू 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 0 नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि 0 हो जाएगी तो फिर एक डॉट बन जाएगा, ट्रायंगल नहीं रह जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो, जब ये बी सी जो है हमारा 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, तो अब बी सी को 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे पॉइंट एम से, ठीक है। एम पे जो हमारा ये परपेंडिकुलर है, मतलब जो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है पॉइंट ए से, मतलब एंगल ए से, जो वर्टेक्स ए से, वर्टेक्स ए से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी के ऊपर, वो डिवाइड कर देगा बी सी को 2 इक्वल हाफ्स में। लेट्स से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज़ एम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बी एम विल बी इक्वल टू सी एम, ठीक है। और चूँकि बी सी की लेंथ जो है 2k थी, बी सी वॉज इक्वल टू 2k, सो बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी एम प्लस सी एम लिख सकते हैं, और ये इक्वल टू था 2k, ठीक है। बी एम और सी एम की लेंथ इक्वल है, तो यहाँ पे या तो हम 2bm लिख लें या फिर 2cm लिख लें, इक्वल टू 2k होगा। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करेंगे तो bm का लेंथ कितना आएगा, k आएगा, ठीक है। bm का लेंथ k आया और bm इक्वल टू cm है, तो cm का लेंथ भी k आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे आया, ठीक है। अब देखो, हमने जब ये परपेंडिकुलर वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया एम के ऊपर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर जब हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पे ये एंगल तो 60 डिग्री का ही है, ठीक है। लेकिन ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी वर्टेक्स से, तो उस वर्टेक्स के पास जो एंगल होगा वो भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 60 का था, 60 को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब हम ट्रायंगल ए बी एम को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंगल बी जो हमें मिलेगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा।
तो हम एंगल बी को थीटा अज्यूम कर लेंगे, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें हमारा डिज़ायर्ड थीटा मिल गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल भी मिल गया, जिसमें हमको ये ए बी की लेंथ पता है, बी एम की लेंथ पता है, और ए एम की लेंथ हम फाइंड कर लेंगे अभी। ठीक है, अब देखो जो ट्राइंगल ए बी एम है वो कैसा होगा, ट्राइंगल ए बी एम कैसा होगा, ट्राइंगल ए बी एम एक राइट ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल उठ के यहीं से आया है। ठीक है, ये ए, ये एम और ये बी, यहाँ पे राइट एंगल। ए बी की लेंथ कितनी थी, 2k, बी एम की लेंथ हमने कितनी फाइंड करी, k, ए एम की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ए एम की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। लेट्स अप्लाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, बी एम स्क्वायर कितना है, के, तो के का स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर कितना है, पता नहीं, ए एम स्क्वायर तो फाइंड करना है। और ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी कितना है 2k, तो 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ए एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो ये होगा 3k स्क्वायर। ये प्रूफ ज़रूरी नहीं है, आपको बस वैल्यू याद रखनी है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे कि ये चीज़ें कैसे आई, क्यों। हम लोग देखो आंख बंद करके रट्टा तो मारना नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें पता होनी चाहिए। मैथमेटिक्स इस तरीके से पढ़ी जानी चाहिए कि आपको चीज़ें पता होगी कैसे आ रहा है, हम क्यों याद कर रहे हैं इसको। ठीक है, मैथमेटिक्स में रट्टा नहीं मारते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k√3, ये आ गई ए एम की वैल्यू। तो अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता है। ठीक है, ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, k√3। हमें 60 डिग्री वाले के रेफरेंस में निकालना था एंगल बी हमने थीटा इज इक्वल टू 60 ले रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं रेशियोज कैसे होंगे हमारे। ठीक है, तो पहला है हमारा साइन 60 डिग्री, ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, हमारा ए एम है। ए एम जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है क्योंकि 60 के अपोजिट ए एम है। ठीक है, तो ए एम। हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला एंगल हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस क्या है, ये ए बी है, तो ए बी। ए एम की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी, k√3। ए बी की वैल्यू कितनी है, 2k। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3/2। सिमिलरली हम साइन का कॉस का पता कर लेंगे। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड इट विल बी इक्वल टू बी एम अपॉन ए बी। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बी एम का लेंथ कितना है, बी एम का लेंथ कितना है, के। हाइपोटेनस मतलब ए बी का लेंथ कितना है, 2k। दिस विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, हमें tan की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan 60 इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन cos 60 एंड दिस विल बी इक्वल टू √3/2 अपॉन 1/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू √3। दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वाले मेथड से भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें खैर याद करनी है, मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। ये सब प्रूफ्स आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे, तो डोंट वरी। काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा इक्वेशन, तो इससे डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, खैर अब आप लोग 10th में हो, इससे भी बड़े इक्वेशंस आपने देखे होंगे ऑलरेडी। ठीक है, फोर्थ वाला क्या है, कॉसेक 60। साइन 60 की जो वैल्यू आ रही है उसको इन्वर्स कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 2/√3।
ठीक है। सिमिलरली सेक 60 का वैल्यू क्या होगा, जो भी कॉस 60 का वैल्यू आ रहा है उसको इन्वर्स कर दो आप, वो हो जाएगा तुम्हारा सेक 60 का वैल्यू 2। कॉट 60 के लिए क्या आएगा 1/tan 60, ये कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, ऐसे ही होता है। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा हमारा एंगल था वो थीटा = 30 डिग्री पे था। ठीक है, थीटा = 30 डिग्री पे करना है हमें। ठीक है, अगर मैं यही सेम ट्राइंगल, अगर यही वाला सेम ट्राइंगल उठा के फिर से ले चलूँ, ठीक है, यही सेम ट्राइंगल ये आ गया हमारा वही सेम ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ABM। ठीक है, ये रहा हमारा 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई थी k√3 और ये वाली वैल्यू कितनी आई थी 2k और ये वाली वैल्यू कितनी थी k। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि या तो हमें पहले एक एंगल चूज़ करना होता है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो अभी हमने 60 जब फाइंड करना था तो इस वाले ट्राइंगल में हमने ये एंगल B कंसीडर किया। ठीक है, अब जब हमें 30 फाइंड करना है तो सेम ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल में हम ये वाला एंगल कंसीडर कर सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, बस अब होगा ये कि जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो था वो बेस हो जाएगा। लास्ट वाले केस में हमारा AM जो था ये परपेंडिकुलर था क्योंकि एंगल हम B ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हम एंगल A कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चेंज है। तो लेट्स सी sin 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू BM अपॉन यहाँ पे हमने एंगल A लिया। ठीक है, एंगल A = 30 डिग्री। सो sin 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा BM है और हाइपोटेनस क्या है AB है, ये AB। BM का लेंथ कितना है K और AB का लेंथ कितना है 2K एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, cos 30 विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड दिस विल बी इक्वल टू AM अपॉन AB। ठीक है, AM अपॉन AB। AM कितना है k√3 और AB कितना है 2K। दिस विल बी इक्वल टू √3/2। रेस्ट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज tan 30 एंड सो ऑन, ये सारे आप खुद से करेंगे। ठीक है, खुद से करो तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। आप गलती करोगे फिर सीखोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन करके नहीं कर पाए तो मेरे से पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो एंगल बचा है हमारे पास वो है 0 और 90 डिग्री। देखो ये वाला थोड़ा यूनिक केस हो जाता है। ठीक है, ये समझना है बस। ठीक है, बाकी आपको याद करके काम चल जाएगा। ठीक है, अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यूज़ आपको याद करके मैं एक टेबल बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करना है, आप लोग इजीली याद कर लोगे। ठीक है, 0 और 90 पे क्या वैल्यूज़ होते हैं समझते हैं उसको। ठीक है, सपोज़ एक ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, ABC। ठीक है, यहाँ पे कोई थीटा एंगल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि थीटा को डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो डिक्रीज़ करा मैंने जब,
थीटा को धीरे धीरे मैंने क्या किया, डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं जब थीटा को डिक्रीज़ करूँगा तो क्या होगा, ये जो साइड ए बी था, ये जो साइड ए बी था, इसकी लेंथ कम होगी या नहीं होगी। थीटा पहले जो इतना था, थीटा था, वो अब मैंने डिक्रीज़ कर दिया, थीटा को थोड़ा कम कर दिया, तो जो नया ट्रायंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, थीटा को मैंने कम कर दिया, मतलब ये सी ए को मैंने क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा दिया, तो थीटा कम हो गया, थीटा से थीटा डैश हो गया। यहाँ पे दिख रहा है ये ए बी जो है, ए बी जो पहले ये इतना बड़ा था, डिक्रीज़ करने के बाद ए यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये अब ए बी कम हो गया। मैंने कहा थीटा को मैं और डिक्रीज़ करूँगा। ठीक है, मेरा इतने से मन नहीं भर रहा, मैं तो थीटा को और डिक्रीज़ करूँगा, मैं और कम करूँगा। थीटा पहले इतना था, मैंने और डिक्रीज़ कर दिया, ये लो अब इतना कर दिया मैंने थीटा, ये थीटा रह गया, अब ये थीटा अब रह गया। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, तो ड्राइंग पे ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट सीखो आप लोग। ठीक है, तो अब ये वाला ए उठ के यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, ए डैश, अब ये ए डैश बी और छोटा है। ऐसे ही करते 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 मैं थीटा को घटाते जाऊँ, थीटा को कम करते जाऊँ, थीटा की वैल्यू को एकदम कम करते जाऊँ, कम करते जाऊँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ट्रायंगल जो है इस ये ए बी सी ट्रायंगल जो है, ये जो साइड सी ए है ना, सी ए, इसको नीचे लाते लाते थीटा की वैल्यू एकदम मैं जीरो के पास ले जाऊँ, एकदम 0.00001 डिग्री, तो वो मुझे दिखेगा कि जो सी ए साइड है वो बी सी के ऊपर ओवरलैप सा कर रहा है। ठीक है, ठीक है, जो साइड ए सी था वो सी बी के ऊपर ओवरलैप सा कर रहा है। ठीक है, और एकदम और थीटा को ज़ीरो कर दूँ, एकदम परफेक्ट ज़ीरो कर दूँ, तो एंड में मुझे क्या मिलेगा, ये एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ये रहा सी बी और इसी के ऊपर ए सी जाके क्या हो जाएगा, एकदम कोइंसाइड हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा ज़ीरो हो गया। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे 0 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो सपोज़ ये फर्स्ट वाले केस में साइन थीटा क्या था अपना, साइन थीटा क्या था, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, इस वाले केस में क्या हुआ, सेकंड वाले केस में क्या हो गया, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये नया वाला थीटा, थीटा डैश नहीं, इसको नया वाला थीटा, मतलब उस थीटा को मैंने कम कर दिया, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी अपॉन ए डैश सी। ठीक है, मतलब ये लेंथ कम हो रहा है। ठीक है, ये ए बी वाला लेंथ कम हो रहा है। फिर मैंने थर्ड वाले केस में देखा, थर्ड वाले केस में क्या हो गया, साइन थीटा ये भी थोड़ा कम हो गया, ए बी अपॉन ए सी। ये न्यूमरेटर देख रहे हो, फर्स्ट से हम लोग सेकंड पे गए तो न्यूमरेटर का वैल्यू कम हुआ। ठीक, न्यूमरेटर धीरे धीरे कम हो रहा है, और कम होते होते कहाँ जा रहा है, ज़ीरो की तरफ। क्योंकि पहले अगर सपोज़ ये पहले वाले केस में ये अगर 10 यूनिट्स था ए बी, मैंने थीटा कम कर दिया, थीटा कम कर दिया तो ए बी कम हुआ, ए बी कम हुआ तो कितना बन गया, मान लो 7 रह गया, फिर अगले वाले में 3 रह गया, फिर मैंने और एकदम थीटा को एकदम छोटा कर दिया तो ए बी भी एकदम छोटा हो गया, ए बी भी एकदम कितना हो गया, एकदम छोटा हो गया, एकदम स्मॉल हो गया। ठीक है, जब मैंने थीटा को ज़ीरो कर दिया तो ये ए सी और सी बी ओवरलैप कर गए, ये वाली कंडीशन बन गई, और ए बी कहाँ गया, ए बी तो गायब हो गया, ए बी तो ज़ीरो हो गया। ठीक है,
तो जब थीटा को हमने ज़ीरो कर दिया तो ए बी कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। अब समझ में आ रहा है? तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, ए बी अपॉन ए सी। ए बी तो भैया ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो अपॉन ए सी। ए सी की साइज़ भी कम हुई बट वो ज़ीरो नहीं हुआ। अब चूँकि यहाँ पे न्यूमरेटर ज़ीरो है तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वी कैन से एट थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो साइन थीटा विल बी ज़ीरो और साइन ज़ीरो विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखो, अब कॉस की बारी, अब कॉस ज़ीरो की बारी। ठीक, कॉस का इस वाले केस में, इस फर्स्ट वाले केस में कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक, बी सी बेस और ए सी हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा को हमने धीरे धीरे कम करना शुरू किया, कम करते करते गए तो जब फाइनल स्टेज यहाँ पे पहुँचे हम, जब यहाँ पे पहुँचे तो ए सी ओवरलैप कर गई बी सी, और थीटा को जैसे जैसे हम कर रहे थे, देखो यहाँ पे भी ए सी की लेंथ कम हुई है, फिर यहाँ पे और कम हुई है ए सी की लेंथ, और फाइनल स्टेज पे आके क्या हुआ कि ए सी की लेंथ और बी सी की लेंथ इक्वल हो गई। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, क्या था हमारा, बी सी अपॉन ए सी। बी सी और ए सी की लेंथ इक्वल हो गई, तो इक्वल हो गई, दोनों ऊपर नीचे बराबर हो गया, तो क्या हो गया, 1। दैट एम्प्लाइज कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें यहाँ से ये दो रिज़ल्ट मिले। क्या मिला, साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से हम टेन ज़ीरो भी निकाल सकते हैं। टेन ज़ीरो इज इक्वल टू साइन ज़ीरो अपॉन कॉस ज़ीरो। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि टेन ज़ीरो विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें ये ध्यान देना होगा कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए। ठीक, ये वाला नॉट डिफाइंड होता है, अगर ऐसा कहीं सिचुएशन आए तो इसे नॉट डिफाइंड कहेंगे हम। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, फाइंड करने के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू, नहीं आएगा तो वो मैं बता दूंगा कैसे किया उसको। ठीक है, आगे अब जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, ज़ीरो पे तो देख लिया, अगला पॉइंट क्या रह गया, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, अब देखो फिर हम वैसे ही करेंगे। पिछले वाले केस में क्या कर रहे थे हम, ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू को कम कर रहे थे, अब उसका ऑपोजिट करेंगे, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक, तो इस वाले केस में पहले ये फर्स्ट केस है। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये ट्राइंगल ए बी सी है, थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी होगा, हाइपोटेनस ए सी होगा और बेस बी सी होगा। ठीक है, हमने अब क्या किया कि थीटा की वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, थीटा की वैल्यू को हमने बढ़ाना शुरू किया। थीटा की वैल्यू को धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। अब जब यहाँ पे थीटा था और नेक्स्ट स्टेप में हमने थीटा की वैल्यू को बढ़ा दिया, तो थीटा कहीं अब यहाँ पे लाई करेगा, ये थीटा बढ़ा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में हमने और बढ़ा दिया थीटा की वैल्यू को। ठीक, ये हो गया थीटा। अगले स्टेप में और बढ़ा दिया, नहीं सर मैं नहीं मानूंगा, मैं तो एकदम बढ़ा ही दूंगा, एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, ये लो, तुम कह रहे हो नहीं सर ऐसे नहीं होता है, मैं तो इसको 90 कर दूंगा थीटा की वैल्यू को। थीटा की वैल्यू को लो भैया 90 कर दिया। लो अब ये देखो,
अब देखो ये पहले केस से जब हम दूसरे केस पे गए, ठीक है, पहले वाले कंडीशन से जब दूसरे कंडीशन पे गए तो थीटा थोड़ा सा बढ़ाया था हमने, तो ए बी की लेंथ बढ़ी, साथ साथ ए सी की लेंथ भी बढ़ी, ठीक है। फिर जब थीटा को थोड़ा और बढ़ाया तो ए बी की लेंथ और बढ़ी और ए सी की लेंथ भी और बढ़ी, फिर और बढ़ाया तो ए बी की लेंथ भी और बढ़ी और ए सी की लेंथ भी और बढ़ गई। हमने कहा नहीं पूरा एकदम बढ़ा दो, तो देख रहे हो ए सी की लेंथ इनफाइनाइट हो गई। कहाँ जाके ये मतलब कि ये जो ए सी की लेंथ है ना, थीटा को जब हमने 90 कर दिया, ठीक है, इधर ये बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो ए सी की लेंथ रैपिडली बढ़ते जा रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रही है, ठीक है, बहुत तेज़ बढ़ रही है ए सी की लेंथ। तो जैसे ही हमने थीटा को 90 किया, ए सी की लेंथ जो है इनफाइनाइट हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, बहुत लंबी, ठीक है। तो थीटा जैसे जैसे 90 हुआ, ठीक है, ए सी वैसे वैसे ही बढ़ता गया और थीटा के 90 होते ही ए सी जो है इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब कि बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि हम मेज़र ही नहीं कर सकते, ठीक है। ए सी बहुत बड़ा हो गया, ए सी बहुत बड़ा हो गया तो देखो यहाँ पे ए जो है, जैसे इस वाले कंडीशन में हम जब बात करें तो ए कहाँ गया, ए यहाँ से बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊपर, दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ए बहुत ऊपर है और यहाँ पे सी रह गया, यहाँ पे बी रह गया, तो ए बहुत ऊपर है, ए सी भी बहुत लंबा होगा, ए बी भी बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो आओ अब देखते हैं। अब जब यहाँ पे हम फाइनल स्टेज पे पहुँच गए तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ठीक है, ए सी भी बहुत बड़ा हो गया, ए भी बहुत बड़ा हो गया, ए सी और ए बी में एक पॉइंट कॉमन है ए, ठीक। तो जब हम अगर विजुलाइज करने की कोशिश करें कि ए सी इस वाले कंडीशन में कितना बड़ा हुआ होगा, तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ये रहा आपका बी सी और ए कहीं यहाँ पे बहुत ऊपर लाई कर रहा होगा, बहुत ऊपर, ठीक है, जहाँ पे हम सोच भी नहीं पा रहे हैं, बहुत कम एंगल बन रहा होगा और ऐसे बहुत इन्फिनिटी पे जाके एकदम दूर जहाँ तक हम देख भी नहीं सकते, मेज़र भी नहीं कर सकते, वहाँ पे ए कहीं पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। ये विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इसे हम मेज़र नहीं कर सकते कहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, ठीक है। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो ए सी होगा लगभग इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा ए बी के। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या था, ए बी था, ए बी अपॉन ए सी, दोनों लगभग इक्वल होंगे, तो ऑलमोस्ट ऊपर नीचे बराबर है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब कॉस की बारी आई, कॉस 90 की बारी आई। कॉस 90 के लिए क्या करेंगे, बेस क्या है, बी सी अपॉन ए सी हाइपोटेनस है, तो एक बी सी, देखो बी सी की लेंथ तो सेम है, बी सी में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, ये कांस्टेंट है। और किसी भी एक नंबर को, ठीक है, किसी भी एक नंबर को एक बहुत बड़े मतलब इनफाइनाइट से डिवाइड कर दो, ठीक है, इनफाइनाइट से डिवाइड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। सिमिलरली tan 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं, हालांकि निकलेगी नहीं। tan 90 क्या होगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो 1/0 ये होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। सिमिलरली आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने जब थीटा इज़ इक्वल टू 0 था निकालना सीख लिया, 30 पे निकालना सीख लिया, 45 पे निकालना सीख लिया, 60 पे निकालना सीख लिया और 90 पे निकालना सीख लिया, ठीक है। ये सारे निकालना सीख लिया हमने। क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा कैसे निकालते हैं, बट आपको इन एंगल्स पे वैल्यूज़ याद होनी चाहिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, ठीक है।
इतनी सारी वैल्यूज़ याद करने के लिए आप सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। देख, आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद करनी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप डिड्यूस कर लेंगे, ठीक। ठीक है, मैथ्स में हर चीज़ें रट्टा नहीं मारी जाती, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ें अगर रट्टा मारने लगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। जब थीटा इज़ इक्वल टू 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा और 90 होगा, ये एक मैंने फालतू से बना दिया, ठीक है। तो साइन 0 पे क्या होगा, साइन 0 पे 0। साइन 30 डिग्री पे हमने क्या फाइंड आउट किया, क्या होगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। साइन 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/√2। साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो, अगली चीज़ें हमें याद नहीं करनी है। अब यहाँ पे हमें कॉस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जो हमने साइन में सीक्वेंस लिखा ना, उसका जस्ट रिवर्स हमें कॉस में लिखना है। साइन 0 पे 0 था तो कॉस 0 पे 1, फिर जो 60 पे था वो इसका 30 पे होगा तो √3/2। 45 पे सेम वैल्यू, फिर 60 पे 1/2 एंड कॉस 90 पे 0। tan का तो ट्रिक सबसे ईजी है, सबको पता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/2 अपॉन √3/2, मतलब कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और ये नॉट डिफाइंड, ठीक है, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। ये टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं कि सर ने कहीं गलत तो नहीं बता दिया। ठीक है, सिमिलरली कॉसेक, सेक एंड कॉट आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये टेबल आपके बुक में दिया हुआ है। कॉसेक के लिए क्या करेंगे, 1/sin मतलब 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी साइन को रिवर्स कर देंगे 2, यहाँ पे भी साइन को रिवर्स कर देंगे √2, यहाँ पे भी साइन को रिवर्स करेंगे तो 2/√3, ठीक है। यहाँ पे भी रिवर्स करेंगे तो 1। सेक के लिए क्या करेंगे, कॉस को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2/√3 आएगा, यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट के लिए भी सेम चीज़ करेंगे, tan को रिवर्स कर देंगे, मतलब उसका इन्वर्स ले लेंगे, tan का इन्वर्स कॉट हो जाएगा। तो tan 0 है, tan 0 पे 0 है, तो उसका इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, 1/0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ऐसे आप ये याद कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब भी हम 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक जाती है और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से 0 तक जाती है, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू कैसे मूव करती है, ये 0 से इन्फिनिटी तक मूव करती है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी, ठीक है। अब एक टॉपिक और रह गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।
और उसके बाद एक्सरसाइजेस के लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है, जिसमें आपकी बुक में दी हुई आपके सिलेबस की सारी एक्सरसाइजेस रहेंगी। तो वीडियो मिस ना हो उसके लिए सब्सक्राइब करें, ठीक है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय।